नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब करेंगे एक बड़ा खुलासा। दरअसल जानकारी देंगे जो सीबीआई ने किया है बड़ा खुलासा। मानव तस्करी के नेटवर्क का भांडाफोड़ किया गया जो विदेश में नौकरी दिलाने की आड़ में भारतीयों को रशिया और यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में ले जाया करता था और अधिकारियों के मुताबिक 2 रूसी एजेंट्स सीबीआई जांच के दायरे में हैं। मानव तस्करी का एमपी कनेक्शन भी सामने आया और गिरोह का मास्टरमाइंड सुयेश मुकुट मध्य प्रदेश के धार का रहने वाला है। ये गिरोह नौकरी के नाम पर लोगों को रशिया और यूक्रेन भेजता था। मास्टरमाइंड सुयेश मुकुट के पिता डॉक्टर हैं और मां पार्षद। सीबीआई की जांच में अब तक रशिया और यूक्रेन भेजे गए 35 लोगों की जानकारी सामने आई है। जांच एजेंसीज इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या इस गिरोह ने मध्य प्रदेश के लोगों को भी नौकरी के नाम पर विदेश भेजा या नहीं। इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। धार से सुयेश का नाम सामने आया है और सीबीआई ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। मानव तस्करी का यह पूरा जो प्रकरण सामने आया, मानव तस्करी का एमपी कनेक्शन सामने आने के बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मानव तस्करी की जा रही थी। रशिया और यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में लोगों को भेजा जा रहा था और इस युद्ध क्षेत्र में लोगों को भेजकर क्या रुपए कमाना इसके पीछे कारण है, क्या कुछ और रीजंस इसमें हैं, क्या और वजह अब तक सामने आई है, इस पर भी लगातार डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश के रहने वाले सुयेश ने जो कृत्य किया वो कतई भी सुयेश नहीं है, लेकिन अब इस पूरे मामले में सीबीआई ने जो खुलासा किया है इस पर एक्शन कैसे लिया जाएगा और जो 35 लोगों का नाम सामने आया है उनकी क्या स्थिति है, वे कहां हैं, किस हाल में हैं, उनके परिवार के बारे में क्या डिटेल्स हैं, ये सभी जानकारी आगे और एक एक कर हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मानव तस्करी गिरोह मामले में सीबीआई ने एक बड़ी लीड पाई है जिसमें सुयेश नाम के एक आरोपी का अब खुलासा हुआ है, जिसके पिता डॉक्टर हैं, मां पार्षद है और दीपक तले अंधेरा ये सुयेश जो इसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ऐसा सीबीआई का कहना है। और ग्वालियर एयरपोर्ट पर लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से ही मजदूरों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने मंच से मजदूरों के लिए 5 बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 1,625 रुपए से बढ़ाकर 11,450 रुपए प्रति महीना करने की घोषणा कर दी है। अर्धकुशल मजदूरों की 1,764 रुपए से बढ़ाकर 12,446 रुपए प्रति महीना करने का ऐलान किया। साथ ही अब खेतिहर मजदूर की मजदूरी 1,396 रुपए से बढ़ाकर 9,160 रुपए किए जाने की घोषणा की गई। और इसके अलावा 50% लागत पर ई स्कूटर खरीदने पर मजदूरों को 40,000 रुपए की मदद करने की भी बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। जो मजदूरी की दर एक जैसी थी, हम उनको बढ़ा करके पहले अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी 1625 थी, उसे बढ़ाकर हम 11,450 करने की घोषणा कर रहे हैं। यहीं से अर्धकुशल की 1,764 थी, उसको बढ़ाकर के 12,446 करने की यहीं से घोषणा कर रहे हैं। हमारे खेतिहर मजदूर जो खेती करते थे, हर महीने उनकी मजदूरी थी 1,396 रुपए, अब उनको बढ़ा के 9,160 रुपए करने की यहीं से घोषणा कर रहे हैं। हम अपने गरीब वर्ग का भी पर्याप्त ध्यान रख रहे हैं। और मजदूर वो नहीं जो और एमपी में फर्जी पेपर गिरोह पर शिकंजा कसा गया। राज्य शिक्षा केंद्र की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और भोपाल क्राइम ब्रांच ने दर्ज की एफआईआर। सोशल मीडिया पर 5वीं और 8वीं के फर्जी पेपर्स उपलब्ध कराए जाने का आरोप। सोशल साइट्स के जरिए 5वीं और 8वीं के पेपर लीक करने का दावा किया गया। पेपर के नाम पर अभ्यर्थियों से भी रुपए वसूले जा रहे थे।
5वीं और 8वीं कक्षा के पेपर लीक कराने का दावा अभ्यर्थियों से। 5वीं कक्षा के और 8वीं कक्षा के अभ्यर्थी पेपर लीक में क्या वाकई कुछ दे सकते हैं? बहरहाल 5वीं और 8वीं के एग्जामिनेशन पेपर्स उपलब्ध कराने का आरोप है सोशल साइट्स के जरिए। और विदिशा से बड़ी खबर यह आई कि बेतवा नदी के पास बड़ी संख्या में आधार कार्ड्स पड़े मिले हैं लावारिस हालत में। स्वाभाविक है, आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल भी यहां से हो सकता था, गैर कानूनी गतिविधियों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता था। दरअसल नदी के पास पोस्ट ऑफिस के कई अन्य दस्तावेज भी मिले हैं। अब यहां सवाल ये उठ रहा है कि ये ऐसे लावारिस हालत में इन जरूरी दस्तावेजों को फेंक कर जाने वाला कौन है? आखिर कौन है जो इस हद तक अपराध करने पर उतर आया है? लापरवाही तो हालांकि इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां पर आधार कार्ड या पोस्ट ऑफिस के दस्तावेजों को फेंकते वक्त फेंकने वाले को इतना तो मालूम होगा ही कि वो क्या कर रहा है। अब सवाल का यहाँ है कि यहाँ बहुत सारे आधार कार्ड कोई पटक गया, और भी डॉक्यूमेंट हैं कुछ इसमें, कोई LIC के भी दिख रहे हैं, कोई HDFC बैंक के तो कागज हैं। तो निश्चित रूप से है तो गंभीर बात, चिंताजनक बात है। मैं साहब यहाँ बेतवा नदी पे हूँ। यहाँ सुबह आए हम लोग तो यहाँ पे बहुत सारे आधार कार्ड पड़े हुए पाए गए हैं। ठीक है ना, ये आधार कार्ड बहुत कीमती है, इससे कोई भी मतलब कुछ भी कागज लगा करके कोई भी दुरुपयोग कर सकता है, इसका लोन ले सकता है या कुछ भी दस्तावेज में लगा सकता है। इसके लिए ये बहुत बड़ी लाभ। और दिनेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। दिनेश, ये क्या है आखिर? ये पोस्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स मिले, आधार कार्ड की कॉपीज मिली हैं? बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं, विदिशा जिला मुख्यालय के बेतवा नदी के पास यहाँ पर ये पूरा मामला निकल के सामने आया है। यहाँ पर बेतवा उत्थान समिति के सदस्य यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर आज पहुंचे हुए थे, क्योंकि वो यहाँ पर नियमित रूप से यहाँ पर साफ सफाई वगैरह करते हैं। तो जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो बड़ी संख्या में यहाँ पर आधार कार्ड सहित कुछ अन्य डॉक्यूमेंट यहाँ पर मिलते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये है कि ये डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कुछ यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट भी हैं। तो पोस्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट तो यहाँ पर डाकिया को दी जाती हैं, जो सबको यहाँ पर सप्लाई करता है। लेकिन जिस तरीके से आधार कार्ड के साथ ये अन्य डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर मिले हैं, ये गंभीर विषय है। हालांकि इस मामले की पूरी जानकारी जो है समिति के सदस्यों ने पोस्ट ऑफिस को भी दी है। पोस्ट ऑफिस की टीम यहाँ पे मौके पर पहुंची है। साथ ही यहाँ पर पुलिस प्रशासन को भी इस मामले की जांच पड़ताल करेगा कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्योंकि आजकल जो सारे काम जो है आधार कार्ड से होते हैं, सब जगह आधार कार्ड लिंक होता है। बिल्कुल, मल्टीपर्पज कार्ड है आधार कार्ड, और पोस्ट ऑफिस को अपने लेवल पर जांच करनी होगी। पुलिस इसमें क्या कोई भूमिका निभाती है, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें कि अभी 5 सीटों पर ऐलान होना बाकी है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ सीटों पर ऐलान कर दिया है, तो आने वाली है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। इस बात की मिल रही है जानकारी, आज या फिर कल यही 1-2 दिन में लिस्ट आ सकती है। बाकी बचे 5 सीटों पे इन नामों का ऐलान होना है, आज या कल में इसका ऐलान हो सकता है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस पर मुहर लगेगी। इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, बालाघाट, धार के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर सकती है। जो बाकी बची सीटें हैं, जिसमें महत्वपूर्ण सीट्स हैं, चाहे उज्जैन की बात करें जहां से खुद मुख्यमंत्री आते हैं, इंदौर की बात करें जहां से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ते आए हैं, विधानसभा का चुनाव इंदौर 1 से उन्होंने इस बार जीता है। छिंदवाड़ा सीट जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी अब तक कोई कमाल नहीं कर पाई है, जिसका दावा बार बार किया जा रहा है। बालाघाट और धार भी वो 2 महत्वपूर्ण सीट्स हैं जिस पर कि चुनाव के लिए कौन उम्मीदवार होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसका इंतजार हो रहा है। और टिकट को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बारे में और डिटेल्स आपको बता दें। दरअसल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस का आज मंथन होना है। सीईसी की बैठक में जाने से पहले प्रत्याशियों पर मंथन होगा, और सीईसी का निर्देश है सिंगल नाम तय करके लाएं।
मुरैना, इंदौर, खरगोन, भोपाल, विदिशा, नर्मदापुरम, टीकमगढ़, जबलपुर, सतना, रीवा, सागर लोकसभा सीट पर चर्चा और सहमति बनाकर सिंगल नाम लाने के लिए कहा गया है। चर्चा करने के बाद सिंगल नाम तय होगा और दिल्ली में मध्य प्रदेश की सीटों पर लगेगी मुहर। कल होनी है सीईसी की बैठक। और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में झटके पर झटके खा रही है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी संभलने के मूड में नजर आ रही है। दरअसल एमपी में कांग्रेस नेताओं के दल बदल का जो दौर चला, उसके बाद अब आला कमान अलर्ट हो गया है। लगातार कांग्रेस पार्टी को लग रहे झटके से कांग्रेस की नींद खुली और अब पार्टी अलर्ट मोड में आ गई है। उसके बाद कांग्रेस ने प्लान बनाया। संभावित दावेदारों से बातचीत करने के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता टिकट बंटवारे के बाद पार्टी छोड़ने की किरकिरी से बचने के लिए प्लान तैयार किया। सुरेश पचौरी और पुराने सिंधिया समर्थकों पर दल बदल का ज्यादा डर है। इंदौर लोकसभा से टिकट के दावेदार विशाल पटेल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 2014 से भिंड से कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद भगीरथ प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए थे और भगीरथ प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस की बहुत किरकिरी हुई थी। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का शानदार आयोजन किया गया और इस आयोजन के दौरान रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी की बनारसी साड़ी सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रही। ग्लोबल स्टेज पर नीता अंबानी भारतीय परंपरा और शिल्प कौशल की प्रतीक बनारसी साड़ी में नजर आई। सोने की जरी और भारतीय रेशम के धागों से बनाई गई साड़ी का फ्लोरल जाल मीनाकारी की झलक देखने को मिली। साड़ी के कारीगर मोहम्मद इस्लाम को इसे बनाने में 45 दिन लगे। स्वदेश और मनीष मल्होत्रा की मेहनत से भारत के इस परंपरा और शिल्प कौशल को ग्लोबल स्टेज तक लाया गया। मिस वर्ल्ड के मंच पर नीता अंबानी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड उन्हें प्रदान किया गया। Thank you for this honor. This honor is not just a personal achievement, but a testament to the power of compassion and service that binds us all together. Throughout my journey, I've been guided by the timeless Indian principles of Satyam, Shivam, Sundaram. और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। को महिला ने